हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बुंदेलखंड स्टडी में। मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों में नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं और पार्ट नंबर 5 में हम लोगों को क्या पढ़ना, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना बच्चों, हम लोगों को क्या पढ़ना आज, डिविजिबिलिटी रूल्स। हिंदी में उसको बोलते हैं विभाजकता, विभाजकता का नियम। मतलब कोई भी नंबर किसी भी नंबर से कैसे डिवाइड होता है, मतलब कैसे डिविजिबल होता है, वो पढ़ना हमको। क्या पढ़ना, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स किन किन नंबरों का पढ़ना, 2 का पढ़ना, 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम क्या 2 से देखेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स। 2 ऑफ डिविजिबल मतलब 2 की विभाजकता, 2 की विभाजकता। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, लास्ट डिजिट शुड बी इवन नंबर होने चाहिए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। मैंने इवन नंबर ऑड नंबर पढ़ा चुका हूं, क्योंकि 0 भी आपका कैसा नंबर है, आपका इवन नंबर है। मतलब लास्ट डिजिट शुड बी इवन, डिविजिबल बाई 2। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का अंतिम अंक मतलब लास्ट नंबर, मतलब अंतिम अंक, लास्ट डिजिट कितनी, 2 से डिवाइड होना चाहिए। और 2 से डिवाइड जब होगी उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0, 2, 4, 6, 8। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 4, 6, 8, 2, 1, 9, 0। तो आपका ये पूरा नंबर, जितने जी नंबर मतलब जितनी जो संख्या लिखी है, मैंने जो संख्या लिखी, ये पूरी संख्या आपकी कौन से 2 से डिविजिबल होगी। क्यों डिविजिबल होगी, क्योंकि हमें क्या देखना, लास्ट डिजिट देखना। क्या देखना, लास्ट डिजिट देखना, लास्ट डिजिट। यदि लास्ट डिजिट आपकी इवन नंबर है तो वह आपका पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे 9, 8, 7, 2, 4, 3, 1, 8। तो जैसे जे वाला नंबर लिखा, मैंने जे वाली संख्या लिखी, संख्या और डिजिट में अंतर होता है। जैसे 8 आपका डिजिट है, जैसे पूरा नंबर लिखा है तो आपकी यह क्या है, ये आपकी कैसी संख्या है। जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इस वाली पूरी संख्या को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्योंकि हमको क्या देखना है इसमें, हमको देखना लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। यदि आपकी 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड होगी। या लास्ट डिजिट आपके कितने होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर आपके। तो वह नंबर आपका क्या सा 2 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। उसके बाद रूल्स देखेंगे 4 का, इसको हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। देखेंगे 4 ऑफ डिविजिबल मतलब 4 की विभाजकता। 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 4 की विभाजकता। मतलब इसको बोलेंगे हिंदी में 4 की विभाजकता। इसकी परिभाषा क्या होगी, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या के 2 अंक, यदि किसी भी संख्या के यदि 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या आपकी कैसे 4 से डिवाइड होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, 7, 6, 8, 9, 3, 2, 4, 8। जैसे जी वाली संख्या लिखी, तो हमको क्या देखना है इसमें, 4 से डिवाइड करना, लास्ट के 2 डिजिट देखना, लास्ट के 2 डिजिट देखना कि यदि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से पूर्ण तरीका से डिवाइड है तो वह पूरा नंबर आपका कैसा 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद और एग्जांपल लिखता हूं, 7 वाला ले लिया, हम लेंगे 8, 9, 4, 2, 9, 8, 1, 3, 4, 6,
64। जैसे इतनी बड़ी संख्या ले ली मैंने, इतनी बड़ी संख्या ले ली, तो आपको कैसा, आपको पूरी संख्या में भाग देकर नहीं देखना, 4 का डिवाइड करके देखना, हमको केवल लास्ट का डिजिट देखना है। यदि लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट के कितने 2 डिजिट यदि आपके 4 से डिवाइड है तो वह आपकी पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। आप लिख लीजिए, इसके बाद मैं 8 का बताता हूं, लिख लीजिए, लिख गया होगा। चार की होगी, हमको कितनी 8 की डिविजिबिलिटी सीखना है। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। देखो 2 की पावर 3 मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इससे 2 की जो इतनी पावर होती है, मैं इसी से पता लगाया जा सकता कि कितनी डिजिट डिवाइड करना है। जैसे इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। कहने का मतलब है यदि लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या कितनी 8 से डिवाइड होगी ही। लास्ट के 3 डिजिट मतलब लास्ट की 3 डिजिट यदि 8 से डिवाइड है तो वह चाहे जितना बड़ा नंबर हो वह नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं 4 3 2 1 6 8 2 9 6। जैसे ए वाला नंबर लिया तो आपको पूरी नंबर में भाग नहीं देना, 8 का लास्ट का डिजिट देखना है। यदि लास्ट के कितने 3 डिजिट देखना, हमको कितने देखना 3 डिजिट देखना। इसको 8 और कर लेंगे, 3 डिजिट देखना 8 का इसमें डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा चलेगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 एकम 8, मतलब जीरो रिमाइंडर आना चाहिए। जीरो रिमाइंडर कहने का मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, जीरो रिमाइंडर आना चाहिए। मतलब जो लास्ट के 3 नंबर यदि 8 से डिवाइड हैं, 8 ऑफ डिविजिबल, लास्ट के 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या आपकी कितनी 8 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है बच्चों, आपको आ गया समझ में। हम देखेंगे अब 16 की विभाजकता, 16 ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें क्या देखेंगे, 16 को हम क्या लिख सकते 2 की पावर 4 लिख सकते, 16 को हम क्या लिख सकते 2 की पावर 4 लिख सकते। इसका क्या बन जाएगी डेफिनेशन, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16। मतलब लास्ट के 4 अंक यदि 16 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या आपकी कितनी 16 से डिवाइड होगी। जैसे 8 9 4 3 2 1 4 8 4 8 6 4। जैसे ए वाला नंबर लिया, जे वाला नंबर लिया तो हम कितने 8 से कितने 16 से डिवाइड करके देखेंगे कितने लास्ट की 4 डिजिट। हमको क्या देखना, लास्ट की 4 डिजिट देखना। देखो पूरी पूरी विभाजित होगा कितना 16 एकम नहीं 16 16 चौको 48 जीरो 16 चौको 64, कितना 404 बार पूर्ण तरीका से कितना डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ रहा, जीरो रिमाइंडर आ रहा, जीरो रिमाइंडर। तो मतलब जितनी भी चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, केवल लास्ट के अपन को कितना 4 डिजिट देखना। यदि लास्ट के 4 डिजिट यदि 16 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या आपकी 16 से डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 32 की डिविजिबिलिटी। कितने की डिविजिबिलिटी देखेंगे 32 ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें क्या लिखेंगे 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, लास्ट 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 32।
मतलब कहने का मतलब है कि यदि लास्ट के 5 डिजिट, मतलब लास्ट के 5 डिजिट यदि 32 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या आपकी कितनी 32 से डिवाइड होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग। एग्जाम्पल लिखता हूं 29132 और उसके बाद जी वाली नंबर। ठीक है, मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी तो आपको क्या देखना, आपको जे देखना कि यदि जे वाला नंबर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ जे नहीं लेंगे 96 लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या देखना, आपको 5 डिजिट देखना। आपको कितना देखना, 5 डिजिट देखना। यदि 5 डिजिट आपकी यदि 2 से डिवाइड है तो यदि आपकी 5 डिजिट 32 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या आपकी कितनी 32 से डिवाइड होगी ही होगी। और कभी पूछा नहीं गया 32 का, अभी तक एग्जाम में कहीं पूछा नहीं गया, वो तो बता आपको याद ही करना, एग्जाम्पल वो सही नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद आपको कभी पूछा नहीं गया, लेकिन इतना ध्यान करना कि आपको यदि आपके एग्जाम में आता है तो आपको लास्ट के 5 डिजिट देखना, वो एग्जाम्पल से नहीं होगा। ठीक है, बाद में देखती हूँ उसको। इसके बाद देखना हमको 64 की, 64 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 लिख सकते हो। तो इसके क्या बनेगी डेफिनेशन, लास्ट 6 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 64। लास्ट के 64 को क्या देखना, 6 डिजिट देखना, आपका कितना पूरा नंबर आपका कितना 64 से डिवाइड होगा। उसके बाद लिख लीजिए, मैं आप उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। कुछ आपकी 2 4 8 16 32 64 की डिविजिबिलिटी हो गई। इसके बाद और देखेंगे, हमको क्या देखना, अब बच्चों 3 and 9 ऑफ डिविजिबिलिटी। तीन और 9 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे साथ साथ, क्योंकि एक ही है दोनों की प्रॉपर्टी। जैसे 3 ऑफ डिविजिबल, इसको कैसे निकालेंगे, मतलब 3 की विभाजकता क्या होगी, 3 की विभाजकता, हिंदी में उसको बोलते विभाजकता। 3 की विभाजकता क्या होगी, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। क्या होगी, मतलब सभी संख्याओं का योग यदि 3 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। क्या, फिर से हिंदी में प्रवाह से सुनिए, सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। कैसे होगी, इंपोर्टेंट है 3 की विभाजकता। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ 3 1 8 6 1 2, जैसे ए वाला नंबर लिखा, तो हमको कैसे पता, आप लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, भागने तो देखना नहीं, कुछ नहीं करना, सभी संख्याओं का योग कर देंगे, सम कर देंगे। 1 + 3 + 8 + 6 + 1 + 2। ठीक है, करो, 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया, 8 4 कितना होता 12, 12 6 18, 18 और 3 कितना होता 21 होता, 21 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है, 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये वाली आपकी पूरी संख्या कितनी 3 से डिवाइड होगी ही होगी। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, इंपोर्टेंट है इसलिए मैं ज्यादा एग्जांपल से बताऊंगा इसको। जैसे मैं लूंगा 27, उसके बाद लूंगा 183, जैसे जे वाला नंबर बताना 3 से डिवाइड है कि नहीं। हमको क्या करना, सम ऑफ डिजिट, मतलब सभी संख्या नहीं, सभी अंकों का योग करेंगे। 2 + 7 + 1 + 8 + 3 + 3 क्या हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10 8 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 आपका 3 से डिवाइड है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आपका जे वाला नंबर 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद हमको, ठीक है बच्चों आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद मैं 9 की डिविजिबिलिटी बताता हूँ लास्ट, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा।
9 की डिविजिबिलिटी, 9 को हम क्या लिख सकते, 3 की पावर 3 लिख सकते, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है 3 की पावर 2 लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई 3 और 9 का एक ही डिविजिबिलिटी रूल्स होगा। इसको क्या होगा, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, मतलब सभी संख्याओं का योग, क्योंकि 9 का मतलब होता है, सभी बच्चों को पता होगा 3 इंटू 3 वही नियम 9 का है, वही नियम आपका 3 का होगा, कुछ नहीं करना। इसमें एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, जैसे 9 2 7 3 6, जैसे जे वाला नंबर लिया, हमको ज्ञात करना कि जे वाला नंबर आपका 9 से डिवाइड है कि नहीं है, कुछ नहीं करना, सम ऑफ डिजिट 9 + 2 + 7 + 3 + 6, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 7 कितना होता 18, 18 और 3 कितना होता 21, 21 और 3 कितना होता 27, 27 आपका 9 से डिवाइड है आपका, जीरो रिमाइंडर, मतलब डिवाइड है तो आपका मतलब जे वाली संख्या है आपकी 9 से पूरी तरह डिवाइड होगी, चाहे जितना बड़ा नंबर दिया हो, आपको कुछ नहीं करना, सम ऑफ डिजिट करना, मतलब संख्याओं का योग करना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट में हमको किस किस की डिविजिबिलिटी पढ़ना है, 5 25 125, ठीक है, और उसके अलावा 7 11 और 13, मतलब जे वाले नंबरों की और डिविजिबिलिटी पढ़ना है जी। पार्ट नंबर किस में आएगा, जी पार्ट नंबर में 6 में पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें।